डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अटैक चेयरमैन यूनियन काउंसिल्स मेम्बरान सहाफ़ी हज़रात हाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपकी इल्म में है कि आज डिस्ट्रिक्ट अटैक काउंसिल का बजट पेश हो रहा है। ये हमारा दूसरा इजलास है। पहला इजलास इस खुशी में गुजर गया था कि हम बहाल हुए। आज मैडम का मैं शुक्रिया आपकी तरफ से और अपनी तरफ से भी अदा कर रहा हूँ कि उन्होंने इतने कम वक्त में बजट तैयार किया। हमारी जो मुद्दत है मौजूदा वक्त के मुताबिक अब तक 31 दिसंबर है। 3 दिसंबर को फिर समाज के लिए तारीख मुकर्रर की गई है। आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ कि ये जो मुद्दत 5-6 महीने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बहाल नहीं हुआ था, उस पर अमल नहीं हुआ था, तो शायद हमें वो 5-6 महीने मिल जाएं। बहरहाल इस बजट में एक और खूबी भी है कि मैडम ने ये नहीं देखा कि पीटीआई का है, नून का है या किस ग्रुप से है। सब नाज़मीन को यकसां तौर पे फंड दिए हैं और मेरे ख्याल में ये तारीख में पहला वाक़या होगा। मैडम जब बजट पेश कर रही होंगी तो आप लोगों से गुजारिश है कि उस वक्त मोबाइल भी बंद रखें और मदाखलत कम करें ताकि आपको समझ आ सके, सुन सकें कि मैडम क्या कह रही हैं। मैडम मेरे ख्याल में इस किस्म का बजट पेश करेंगी कि शायद आपको बोलने की नौबत नहीं आएगी, लेकिन जब बजट तकरीर मैडम ख़त्म कर लेंगी तो उस वक्त आपको मौका दिया जाएगा बोलने का। लेकिन लंबी चौड़ी तकरीरें नहीं, कूजे को दरिया में बंद करके अपने ख्यालात का इजहार करना होगा और उसके बाद आखिर में बजट पर वोटिंग होगी। इसके अलावा आखिर में एक फ़ोटो सेशन होगा। अगला इजलास में पता नहीं मीडिया मैडम होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि बजट इजलास में तो इनका होना ज़रूरी है। इसलिए एक यादगार तस्वीर के तौर पे सारे नाज़मीन के साथ बाहर जो है वो फ़ोटो सेशन होगा। इसलिए जब इजलास ख़त्म हो तो आप लोगों ने इधर ही रहना है। अब मैं मैडम से दरख्वास्त करता हूँ कि बजट पेश करें। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही काबिल एहतराम चेयरमैन हज़रात, सहाफ़ी हज़रात, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल स्टाफ, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जैसा कि तमाम चेयरमैन हज़रात के इल्म में है कि इदारे जो हैं वो 2 साल के लिए डिज़ोल्व कर दिए गए, इन्हें मुअत्तल कर दिया गया और फिर हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक बहाल हुए हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और अपने तमाम चेयरमैन हज़रात की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की और चीफ जस्टिस साहब की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एक प्रेसिडेंट सेट किया, ना सिर्फ हमें बहाल किया लेकिन आइंदा जो भी हुकूमतें आएंगी उनके लिए ये एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है कि वो मकामी हुकूमतों को अपनी आइनी मुद्दत ख़त्म होने से पहले जो है वो डिज़ोल्व नहीं कर सकेंगे। इसके बाद मैं आप तमाम जितने भी हमारे यूनियन काउंसिल
कि हमारे चेयरमैन हजरात हैं और हमारे मेंबर्स हैं, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिस तरह आपने इस ऐवान के माहौल को पिछले 2 साल जो है हमारा ऐवान का माहौल रहा, ये भी एक तारीखी जो है वो आपने एक तारीख रकम की है कि आपस में हमने इत्तेफाक के साथ और माहौल को बेहतर रखते हुए इस हाउस को हमेशा चलाया है। ये आप लोगों की मदद के बगैर, आप लोगों के तावन के बगैर मुमकिन नहीं था। इसके लिए मैं आप लोगों की बेहद शुक्रगुजार हूँ। इस बजट में ऐसी स्कीम्स को तरजीह दी गई है जो मजमूई और अवामी फलाह का बायस होंगी। बिजली के आप सब जानते हैं कि बिजली के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं जिनका, और बहुत सी ऐसी यूनियन काउंसिल्स हैं जो बहुत पीछे रह गई हैं और जिनका बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी मौजूद नहीं है। हमारा मकसद ज़िला अटक की आवाम को बेहतर रिलीफ देना है और बिलखसूस वो तहसीलें जो पीछे रह गई हैं, जो पसमानदा हैं, उनका हक भी ज़्यादा बनता है और इंशाअल्लाह ताला उनकी महरूमियों को दूर किया जाएगा। मैं ऐवान में बजट के बारे में चीदा नकात पेश करती हूँ। मैं आप सबकी तवज्जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अटक के बकिया अरसे के बजट बराए माली साल 2021-2022 की जानिब मबजूल करना चाहती हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बजट रवां माली साल 2021-2022 बनाने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसकी रोशनी में रवां माली साल का बजट ऐवान के सामने पेश करती हूँ, जिसकी तफसील मंदरजा झेल है। रवां माली साल 2021-2022 के बाकी अरसा में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अटक को आइंदा 7 माह में पंजाब फाइनेंस कमीशन अवार्ड के तहत 18 करोड़ 22 लाख रुपए फंड मुतवक्का हैं, जिनमें प्रॉपर्टी टैक्स, किराया, लाइसेंस फीस, नक्शाजात की मंजूरी और मुश्तरी टैक्स वगैरह की मद में वसूलियों का हदफ 3 करोड़ 10 लाख, जबकि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और दीगर मुतफर्रिक मुद्दात में 1 अरब 48 करोड़ 68 लाख रुपए आमदन मुतवक्का है। इस तरह वसूलियों का कुल हदफ 1 अरब 70 करोड़ और 38 लाख रुपए मुकर्रर किया गया है। मौजूदा बजट में अखराजात की तफसील कुछ यूँ है। तनख्वाहों की मद में 8 करोड़, रिटायर्ड मुलाजमीन और पेंशन वगैरह की मद में 6 करोड़, जबकि गैर तरक्याती अखराजात की मद में 4 करोड़ रखे गए हैं, जिसकी तफसील आप सबके सामने बजट दस्तावेज़ की सूरत में पेश की जा चुकी है। इस तरह गैर तरक्याती अखराजात का कुल तखमीना रवां माली साल 2021-2022 बकिया अरसा के लिए 12 करोड़ 50 लाख रुपए लगाया गया है। इस ऐवान में आप सब मोअज़्ज़िज़ दीन मेंबरान के लिए के साथ किए गए वादे के ऐन मुताबिक रवां बजट में तरक्याती अखराजात के फ़ंड तमाम मेंबरान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में मुसावी तौर पर तकसीम किए जाएंगे, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, जिसके मुताबिक पूरे बजट में हर यूनियन काउंसिल को 40-40 लाख रुपए, स्पेशल मेंबरान को 10-10 लाख रुपए और बिजली की मद में 40 करोड़ रुपए और खस्ताखार रोड, वाटर सप्लाई स्कीम्स और देहात में कूड़े क्रिकेट के ढेर उठवाने के लिए बकिया रकम मुख्तस की जाती है। इसके अलावा मोअज़्ज़िज़ ऐवान की वसादत से वज़ीर आला पंजाब से भी दरख्वास्त करते हैं हम कि वो ज़िला अटक की पसमानदगी को देखते हुए ज़िला काउंसिल अटक को खसूसी तरक्याती ग्रांट्स जो हैं वो उसका इजरा करें। इस बजट के बराए इस तरह बजट बराए माली साल 2021-2022 मंजूरी के लिए आपके सामने पेश किया जाता है। अल्लाह ताला हम सबको सच्चे दिल से और खुलूस नीयत से ज़िला अटक की तामीर और तरक्की के लिए बेहतरीन सलाहियतें और अपनी तमाम तर सलाहियतें बरूए कार लाने की तौफीक अता करें और हम तमाम चेयरमैन हजरात और मैं हम सब मिल के ज़िला अटक के गरीब आवाम को रिलीफ दे सकें, उनकी महरूमियों को दूर कर सकें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।
उसके खड़े हो जाए, वो माइक आपके सामने आ जाएगा। लेकिन बजट के हवाले से और टू दी पॉइंट मैडम साहब होना जी कोशिश की गला कौशला आन देना खोला है असी अपने सारे ने सब शुक्रिया ना अदा करने के एक अच्छी ना कोशिश की पूरे पंजाब में कोई एक दो जगह है मेजर साहब बोले ना मैं सलाम करने के मैं चेयरपर्सन साहब का और तमाम हाल में मौजूद अपने जितने भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबरान हैं, आज इस मौके पे ये गुजारिश करूँगा कि इसमें कोई शक नहीं कि जो शब खून हमारे इदारों के ऊपर किया गया था, हुकूमत वक्त ने किया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक अजीम फैसला देते हुए हमें बहाल किया और रूल ऑफ लॉ की सुपरमेसी हुई। इसके साथ साथ ये ज़रूर कहूँगा आज के मौके पे, क्या पता कोई एक आध इजलास और हो, क्योंकि ये आखिरी महीना है हमारा। हमें इलेक्ट किया था, अवाम ने इलेक्ट किया था 5 साल के लिए, तो हमें बदकिस्मती के साथ 2.5 साल खिदमत का मौका दिया गया, बकाया हमसे छीन लिया गया। मगर 2.5 साल मैं चेयरपर्सन साहबा की इस बात के ऊपर बहुत तारीफ करूँगा कि बहुत अच्छे अंदाज में हाउस को चलाया, बहुत आला कारकर्दगी दिखाई। क्योंकि जब भी हम आए मुस्लिम लीग नून वाले तो इन्होंने उसमें क्लासिफिकेशन नहीं की। आज के बजट में भी इन्होंने साबित किया कि चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हो, चाहे वो PTI का हो, चाहे वो मेजर ग्रुप हो, 40-40 लाख रुपए आपने दिए। मैं आपका तहे दिल से मजबूर हूँ। आपने और हमने मिलकर इस आवाम की खिदमत करनी है और इसी का हलफ हमने उठाया हुआ था। तो आज आपने ये साबित कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने कोई क्लासिफिकेशन किसी में नहीं की। और हो सके तो मैं ये कहूँगा कि PTI की हुकूमत जो कि अब गिरने वाली है, जिसके कोई हालात नहीं है, जिसके बिल्कुल भी कोई हालात नहीं है, लोग मुतनफ़र हो चुके हैं और इंशाअल्लाह हमारा वक्त तो आज ख़त्म हो जाएगा, मगर आइंदा PTI की हुकूमत कभी नहीं आएगी। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि मेजर ताहिर सादिक ने खिदमत की ज़िला अटक की और उसके अवार्ड में आज मैं मुस्लिम लीग नून का होते हुए भी ये बयान करते हुए फख्र महसूस करता हूँ कि मेजर ताहिर ने ज़िला अटक की खिदमत की है, हरबला की है। तो मैं मजबूर हूँ कि हमारा जो ये दिनों गुजरा बहुत अच्छा गुजरा, हमारी दोस्तियाँ बहुत आगे तक गई और हमारे मामला डिस्कशन और कभी भी हाउस में हमारा कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कभी कोई रोना नहीं हुआ। बहुत अच्छे तरीके से आपने चलाया है। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे। मेरे तमाम भाइयों को हम फिर भी मिलते रहें, इस सियासत में आवाम की खिदमत करते रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं। आज की जो तकरीब है हमारी चेयरपर्सन मैडम साहब ने जो अभी बजट तकरीब पेश की है, माशाल्लाह हमें भी खुशी हुई है कि आज हम 2021-22 का बजट पेश करते हुए सब दोस्त और बड़े इत्तेफाक से हम इस बजट तकरीर को हमने सुना। मैं स्पेशली जो नून लीग के जो हमारे चेयरमैन हैं, कौंसलर ज़ात हैं, जो भी हैं, मीडिया, जो उसका मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी हमारे चेयरमैन साहब ने तकरीर की, वेल डन। हमने इस तरह साथ रहना है, हमने पूरा अट्टा का सोचना है, हमने किसी पार्टी का नहीं सोचना है। आज मैं किसी पार्टी में हूँ, कल किसी और पार्टी में होगा, कोई किसी पार्टी में होगा, किसी और पार्टी में होगा, लेकिन जो कि हम एक अटक के बाशिंदे हैं, अटक के रहने वाले हैं, ठीक है। अटक की सरजमीन जो है वो इंशाल्लाह जो 36 ज़िले हैं
उसमें मेरा ख्याल के मुताबिक जो मैं समझता हूँ, अटक एक ऐसा इलाका है, बड़ा जरखेज इलाका है। इससे बड़े बड़े लीडर पैदा किए हैं, बड़े बड़े जनरल पैदा किए हैं, बड़े बड़े दना लोग पैदा किए हैं और बड़े अच्छे सियासी लोग भी पैदा किए हैं। वो चाहे नून से हैं, चाहे वो PTI से है या मेजर। हमने इसी तरह जब भी नेक्स्ट इलेक्शन होगा इंशाल्लाह हमने इस रवैया को आगे लेके चलना है। और यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि मेजर साहब एक वो सब लोगों को पता है, वो सब लोग उसको मानते हैं, पूरा पंजाब मानता, तो उसकी तारीफ कर देनी चाहिए। ठीक है, बाकी ठीक है, मेरे भाई ने कहा कि PTI की हुकूमत जा रही है, अल्लाह खैर करे। अगर आपकी हुकूमत आएगी तो इंशाल्लाह हम आपके साथ हो जाएंगे। आप जाइए, ठीक है सर। तो दोबारा खान वजीर साहब आपका भी शुक्रिया कि आप माशाल्लाह अपनी ये 6 महीने आप मुद्दत पूरी कर लें ताकि दोबारा आपका मसला हल हो जाए। रोज आपने झगड़ा बनाया होता है, मुझे ये बनाओ, मुझे ये बनाओ, आपको सब ने सब लोगों ने आपको बना दिया भाई। शुक्रिया अदा करता हूँ माशाल्लाह, ये अपने अपने वाला साहब के नक्शे कदम पर चल रही है माशाल्लाह, सब लोगों के साथ लेके चलती है। मैं दोबारा अपने सब चेयरमैनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी PTI का, अपनी यूनियन का, कि हमने जो वक्त कभी बाद में गुजारना है इसी ऐसे तरीके से प्यार मोहब्बत से गुजारना है। थैंक यू। खुदा मैं मैडम ईमान ताहिर साहिबा का और हाल में बैठे हुए तमाम चेयरमैन मेंबरान हजरात का और मीडिया का इंतहाई मशकूर हूँ कि आप भी हमारे साथ जितना अरसे भी रहा, मीडिया ने भी बड़ा कोऑपरेट किया। और इसमें भी कोई शक नहीं कि डिस्ट्रिक्ट अटक वह ज़िला था जहाँ पर ईमान ताहिर साहिबा, हम अपोजिशन वालों को भी उन्होंने उसी तरीके से चलाया जिस तरह उन्होंने अपने जो इनके चेयरमैन हजरात थे। और मैं इंतहाई मशकूर हूँ मैडम आपका कि आपने बड़े अच्छी नीयत और अच्छे दिल से इस हाल को चलाया। इस पर मैं आपको खराज तहसीन भी पेश करूँगा। मेरे भाई ने इधर से भी बात की और उधर से भी कि जी PTI की हुकूमत जा रही है और इन्होंने कहा कि आप आए तो हम आपके साथ ही देखें। नज़रिया हमेशा एक दफ़ा बनता है, अगर आप PTI के लाइक करें तो आपको PTI के साथ रहना चाहिए। हम मुस्लिम लीग के लाइक करें तो अपने जो धड़ा है, जो अपना जो नज़रिया होता है उस पर खड़े रहना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पर फ़ख्र है कि हम मियाँ नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और रहा सवाल कि इस हुकूमत ने, मैं समझता हूँ कि जो जुल्म 71 साल की तारीख उठा कर देखें, जो जुल्म, जो ज़्यादती रेडी वाले से लेके कारोबारी हजरात तक इस हुकूमत ने की है, इसकी मिसाल इन 71 सालों में नहीं मिलती। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम मेरे ख्याल में और कोई चेयरमैन ये बात कर हो के कुछ बोले तो फिर विशाल बोले इसके बाद बंददारा हमारी कोशिशों से बहाल हुआ है। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने हमारे लिए बहुत से काम किए, औरतों के मसले मसाइल खूब जानते हैं, ये उनको हल भी किया है। आइंदा भी हमारी गुजारिश है कि ये हल करेंगे। अच्छा, I put the budget for voting. All those who say yes, raise your hand and shut up. All those who are against the budget, raise your hand. No. Accepted. Congratulations to all. मेरे गाँव में कल साहब
F-16 की स्पीड पकड़ें और मंसूबे जमा कराएं। बाद में आप ना कहें कि जी हमारे रह गए और ये हो गए, इसलिए काइंडली जो चेयरमैन रह गए से वो अपने मंसूबे जल्द से जल्द जमा करा लें। थैंक यू।